ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनियन ऑफ सेट्स पढ़े थे। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक ठीक चलिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। इट इज डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको पढ़ा भी जाता है रीड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा आपका एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं? ठीक, ए इंटरसेक्शन बी में वे एलिमेंट आएंगे जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। तो वे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में होंगे, ठीक है, वो एलिमेंट आपके ए इंटरसेक्शन बी में होंगे। ठीक, जैसे वेन डायग्राम से भी हम देख सकते हैं, ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है। ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है, द शेडेड रीजन, ठीक है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी। जैसे मान लेते हैं सपोज ए में आपको दिया है 1 2 3 4, ओके, एंड बी में आपको दिया हुआ है 2 4 6 8। ठीक, ये आपको ए सेट दिया है 1 2 3 4 एंड आपको बी सेट दिया है 2 4 6 8। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी आपका होगा, इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वे ए इंटरसेक्शन बी सेट में आएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 में 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4 ए और बी दोनों में है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में आपका 2 एंड 4 आएगा। ठीक, चलिए इसमें कुछ पॉइंट हैं, ये भी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका क्लियरली एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मीन्स अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में होगा तो वो एक्स ए में भी होगा और बी में भी होगा। यहाँ से देख सकते हैं, जैसे 2 है आपका ए इंटरसेक्शन बी में है, तो ए इंटरसेक्शन बी में होने का मतलब ये है कि 2 ए में भी रहा होगा और बी में भी रहा होगा, तभी इन दोनों के कॉमन पॉइंट में ए इंटरसेक्शन बी में आया होगा। ए और बी में जब कॉमन होगा तभी वो ए इंटरसेक्शन बी में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही 4 देखिए ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका मतलब ए में भी होगा और बी में भी होगा। ठीक, यानी ए और बी दोनों में 4 होगा तभी वो ए इंटरसेक्शन बी में आया होगा। क्लियर है? तो ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट आएंगे जो ए और बी दोनों में होंगे। ठीक है, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। ठीक, इसको हम रिवर्सली कह सकते हैं, इफ x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? ठीक, द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे जो शेडेड रीजन ये है जिसमें लाइन ड्रॉ है, दैट इज अ शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन आपको ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एविडेंटली ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी। ठीक है, जैसे सबसेट तो जानते ही होंगे, सबसेट जैसे अगर ये कहा जाए ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। मीन्स अगर इसको वेन डायग्राम में हम दिखाना चाहें, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी सेट और इसके अंदर आपका आ जाएगा जैसे ए सेट। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक, यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 और 4। तो ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए। ठीक, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट ए में है। ठीक, सिमिलरली आप देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट हुआ। ठीक है, तो यानी ए इंटरसेक्शन बी द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट बी में भी हैं। क्लियर? ठीक, तो हम ये कह सकते हैं द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी, एविडेंटली ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी। क्लियर? ठीक, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट हैं, यदि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ये कब होगा? इफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर? जैसे चलिए इस पॉइंट को समझ लेते हैं।
जैसे मान लेते हैं ए आपको दिया है 1 2 और बी आपको दिया है 1 2 3, 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो गया। प्रॉपर सबसेट में ये बात कही थी हमने कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए एंड बी इज नॉट इक्वल टू ए। बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो ए में ना हो। ठीक, तो ए में 1 2 है और बी में 1 2 3 है, तो ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 1 2। देखिए इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 2 बराबर ए है। क्लियर? तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए हो जाएगा। क्लियर? यानी कि अगर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ठीक, सिमिलरली अगर हम इस बात को ऐसे कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी, ये कब होगा? इफ बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इफ बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्लियर? ठीक है। अगर हम इसको वेन डायग्राम में देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। पहला पॉइंट, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इफ ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये आपका बी सेट हो गया, इसके अंदर आपका ए सेट हो गया। ठीक है, ये ए सेट। अब अगर ए और बी में अगर हम कॉमन पोर्शन निकालेंगे तो ए ही तो होगा कॉमन पोर्शन, जो कि ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अगर हम ए और बी का कॉमन पोर्शन निकालेंगे तो ए ही आएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ठीक, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। इफ a1 a2 a3 डैश 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 an is a family of sets, then their intersection is denoted by intersection i बराबर 1 से n। यहाँ पे हम ai लिख देंगे। ठीक है, i का मान पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर डैश 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 n तक रख सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a1 इंटरसेक्शन a2 फिर i बराबर 3 रख देंगे तो इंटरसेक्शन a3। इसी तरह से क्रम से जाएंगे, लास्ट में इंटरसेक्शन an, यानी कि a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन डैश 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 इंटरसेक्शन an। तो ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, ये आपका हो गया a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स समझ में आ गया? ठीक है, चलिए वन मोर। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, व्हेन a and b are two sets, then intersection of a and b is the set of all those elements that belong to both a and b. It is denoted by a intersection b। ठीक, इस तरह से इसको हम डिनोट करेंगे और इसको पढ़ेंगे a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b बराबर हो गया आपका x is such that x belongs to a and x belongs to b। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं जरा। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और b इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 3 9 12, 1 3 9 12। तो हमें फाइंड a इंटरसेक्शन b, फाइंड a इंटरसेक्शन b निकालना है, a इंटरसेक्शन b निकालना है। ठीक, तो इन दोनों सेट में कॉमन क्या है? 1 and 3। ठीक है, 9 and 12 इसमें नहीं है, 1 and 3 कॉमन हो गया, तो इसमें आ जाएगा आपका 1 and 3। ओके, हम अगर इसको वेन डायग्राम से दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं। ये आपका ए सेट, ये आपका बी सेट। तो कॉमन पॉइंट क्या है आपका? 1 and 3, 1 and 3।
बाकी सेट्स में हम वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे देखिए 1 3 ये बी में हमने लिख लिया क्योंकि कॉमन पॉइंट है ए और बी का। यहाँ पे बचा 9 और 12, तो बी के सारे एलिमेंट लिख दिए हमने 1 3 9 12। ऐसे ही ए के भी सारे एलिमेंट लिखेंगे तो 1 और 3 हम लिख चुके हैं, ए के अंदर ही है, कॉमन पॉइंट है, ठीक है। बाकी बचे एलिमेंट 2 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 इफ 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और b इक्वल टू आपको दिया है 2 4 6 8 एंड c इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4 6 7 8 9, 4 6 7 8 9। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ओके, ठीक। और हमें ये दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ठीक। चलिए तो हमें देखिए ए दिया है, बी दिया है और सी दिया हुआ है, ठीक। दैट इम्प्लाइज सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए और बी में जो कॉमन होगा, यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 है, यहाँ पे 2 4 है और 6 है, 2 4 6 कॉमन हो जाएगा। ये ए में भी है और ये बी में भी है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी के साथ हम इंटरसेक्शन सी ले लेंगे, इसको सी के साथ इंटरसेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नाउ तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 6 है और हम सी के साथ ले लेंगे तो 4 और 6 आ जाएगा। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है सी में, तो 4 6 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यानी कि 4 6, ठीक। ये वैल्यू हमने निकाल ली, ये वैल्यू निकाल दी, ये निकल आई। अब हमें ये बराबर इसको लाना है, तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे, ठीक। नाउ बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, यानी बी और सी में क्या कॉमन होगा, बी और सी में देखिए 4 6 8 4 6 8, 2 इसमें है उसमें नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी में 4 6 8, ठीक। और बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी सेट आपका ये हुआ और ए आपका ये हुआ। यहाँ पे 4 6 8 है, तो यहाँ पे देखिए 4 6 तो है पर 8 नहीं है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब 4 6 आ जाएगा, ठीक। ये भी 4 6 आया, ये भी 4 6 आया, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दैट इम्प्लाइज ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर, आगे समझ में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। If a equal to x is such that x equal to 2n, n belongs to z, ठीक है। x is such that x equal to 2n, x belongs to z, ओके। z जहाँ पे आपका इंटीजर का सेट है, ठीक है। एंड b इक्वल टू आपको दिया है x is such that
x इक्वल टू 3n n बिलोंग्स टू z, जहाँ पे n जो है आपको z को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे z इंटीजर का सेट होता है, ठीक। तो हमें निकालना है देन फाइंड a इंटरसेक्शन b, एंड ये भी हमें दिखाना है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू x इज सच दैट x इक्वल टू 6n n बिलोंग्स टू z, ये हमें शो करना है, ठीक है। चलिए पहले a को देखते हैं, हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका। a बराबर आपको दिया है x इज सच दैट x इक्वल टू 2n, ठीक है। पहले x इक्वल टू 2n को जरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। n बिलोंग्स टू z है तो हम n की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। n की वैल्यू हम रखना स्टार्ट करते हैं, कुछ माइनस ले लेते हैं, क्योंकि z बराबर देखिए क्या होता है, z जो सेट होता है ये आपका ये होता है माइनस इनफाइनाइट से डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट तक, ओके। तो n बराबर वैल्यू रखते हैं, चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक। x बराबर 2n के हिसाब से हम लोग a की वैल्यू रखते हैं। a इक्वल टू आपको दिया है x इज सच दैट x इक्वल टू 2n n बिलोंग्स टू z, ओके। तो a इक्वल टू हम लोग n की वैल्यू रखते हैं, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट तो रहेगा ही। n बराबर जरा -3 रखते हैं, तो -3 इंटू 2 यानी -6, -2 तो -4 आ जाएगा, -1 तो -2 आ जाएगा। फिर n बराबर 0 रखेंगे तो 0 इंटू 2 यानी कि 0 हो जाएगा। फिर 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर ऐसे 2 4 6 8 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट तक। ये तो हो गया आपका ए सेट, क्लियर। अब जरा बी सेट लेते हैं। बी आपको क्या दिया था, x इज सच दैट x इक्वल टू 3n n बिलोंग्स टू z, ओके। तो हम लोग n का मान यही वाले रखते हैं क्योंकि n बिलोंग्स टू z है। तो चलिए b के बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट ही आएगा डैश डैश। अब रखते हैं जरा -3, तो -3 इंटू 3 -9, -2 तो -2 इंटू 3 -6, फिर -1 रखेंगे, -1 इंटू 3 -3, फिर रखेंगे 0 तो आ गया 0, यहाँ पे फिर 1 रखेंगे तो आएगा 3, फिर रखेंगे 2 तो आएगा 6, फिर 3 रखेंगे तो आएगा 9, फिर 4 रखेंगे तो आएगा 12, और फिर डैश 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 इनफाइनाइट, ठीक। अब हमें a और b का इंटरसेक्शन निकालना है, दैट इम्प्लाइज a इंटरसेक्शन b। देखिए a इंटरसेक्शन b में माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करेंगे इधर, ठीक है, डैश 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 -6, इसके बाद -6 के बाद 0 आ रहा है, फिर 0 के बाद देखिए 6 आ रहा है, 0 2 4 नहीं होगा, इसमें 2 4 इसमें नहीं है, इसमें 2 4 है, इसमें नहीं है, तो 2 4 नहीं होगा, 6 है इसमें भी 6 है, तो 6 है। इसके बाद हम क्रम से रखेंगे तो अगला टर्म आपका आ जाएगा 12, इसी तरह आपका अगला टर्म होगा 18 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट। तो ये आपका a इंटरसेक्शन b आपका आ जाएगा। आप चाहे तो इसमें a में और भी n की वैल्यू रख करके आगे एलिमेंट्स दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया a इंटरसेक्शन b, ठीक। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरा गौर से देखेंगे। x इज सच दैट x इक्वल टू, ये देखिए 6 के टेबल में ये आ रहा है 6 इंटू 1 6 इंटू 2 6 इंटू 3, भाई 6 इंटू 1 हो गया 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18। तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 6n n बिलोंग्स टू z। तो ये आपका आ गया a इंटरसेक्शन b, क्लियर। ये आपका प्रूव हो गया, a इंटरसेक्शन b आपका ये आ गया, और इंटरसेक्शन b की वैल्यू a रिप्रेजेंट हो गई है। x इज सच दैट x इक्वल टू 6n, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसजॉइंट सेट्स, ठीक। टू सेट्स a एंड b आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। मीन्स
अगर ए सेट और बी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो उन दोनों सेट्स को यानी कि ए और बी सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहेंगे। ठीक, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 मीन्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 देन ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, इन वेन डायग्राम दैट इज ए यूनिवर्सल। अगर ए सेट और बी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देखिए वेन डायग्राम में स्पष्ट है, क्लियर है, ए और बी बिल्कुल अलग हैं, ए इधर है और बी इधर है, इसमें ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है, तो ए और बी को हम लोग कहेंगे यहाँ पे डिसजॉइंट सेट। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल आप देखते हैं, ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड बी आपको दिया हुआ है 7 8 9। ठीक, दैट इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कौन सा पॉइंट कॉमन है? कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपका आ गया 5, इसलिए यहाँ पे ए और बी को हम लोग कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर? समझ में आ गया? इसका मतलब टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम लोग और इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है।